इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स, सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और सपोज टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ये तीनों स्ट्रक्चर्स फॉर्मल इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में दोनों में काफ़ी कॉमन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने जा रहा है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें और कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहला स्ट्रक्चर हम लेते हैं बी सपोज टू। अब बी का मतलब आप जानते हैं, इज एम आ प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर। ठीक है, ये बी के फॉर्म्स हैं, यानी इन फॉर्म्स को हम यूज़ करेंगे। सपोज टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे यह कमरा साफ़ करना चाहिए, ठीक है, आपको अपने अंदर से लगता है कि यार ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, इस कमरे को मुझे साफ़ करना चाहिए। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में आप यूज़ कर देते हैं शुड, आई शुड क्लीन दिस रूम, मुझे इस कमरे को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, आपको अंदर से ये लगता है कि मैं बहुत समय बर्बाद करता हूँ। ठीक है, मुझे समय का महत्व समझना चाहिए, आपको अंदर से ये फीलिंग है, ठीक है, कि यह काम आपको करना चाहिए। आप शुड को यूज़ करते हैं, आई शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको ये लगता है, यानी जो स्पीकर है उसको ये लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, यह जो सोर्स है, यह जो एक्सपेक्टेशन का सोर्स है, यह अंदर से है। चलिए, अब सोर्स बाहर से हो गया। ठीक है, अब कोई दूसरा चाहता है कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो जब दूसरा कोई चाहता है कि आपको यह काम करना चाहिए, वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। मुझे कमरा साफ़ रखना चाहिए, मुझे अपना कमरा साफ़ करना चाहिए। राइट, ये आपकी अपनी फीलिंग नहीं है, आपके फादर ये चाहते हैं कि आप अपना कमरा साफ़ रखो। ठीक है, जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ऐसे में सपोज टू को यूज़ करेंगे, आई एम सपोज टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ़ करना चाहिए। ठीक है, मुझे समय का महत्व समझना चाहिए। राइट, यह फीलिंग आपके अंदर से नहीं है। ठीक है, आपके बॉस चाहते हैं कि आप समय का महत्व समझें, ये एक्सपेक्टेशन आपके बॉस की है कि आप ऐसा करें, आप समय का महत्व समझें। आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मुझे उसके आने तक इंतज़ार करना चाहिए। राइट, तो मुझे उसके आने तक उसका इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, वो सोचती है, वह मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि उसके आने तक मैं उसका इंतज़ार करूँ। ठीक है, अब इस दशा में हमको यूज़ करना होगा सपोज टू, आई एम सपोज टू वेट फॉर हर अंटिल शी कम्स। राइट, तो जब सोर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कहाँ से हो, एक्सटर्नल हो। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ठीक है, राइट, यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह जो ऑब्लिगेशन है वह बाहर से है। कहाँ से भाई, लॉ से है। ऐसा ट्रैफिक रूल कहते हैं कि आपको यह करना चाहिए, तो तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यू आर सपोज टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। राइट, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। राइट, और यह जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी सोसाइटी से आता है, वो हमारे कल्चर से आता है। वी आर सपोज टू हैव द पुअर। राइट, तो एक्सपेक्टेशंस, राइट, ऑब्लिगेशंस, ये एक्सटर्नल सोर्स से अगर आते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बी सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ये जो फर्स्ट बी है इसका मतलब है इज एम आ प्रेजेंट में और वाज व
पास्ट में, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यह जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि आपको या फिर किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जब आप बात कर रहे हैं तो कोई काम कर रहा होना चाहिए लेकिन वो कर नहीं रहा, या फिर आप कर नहीं रहे, आपसे यह एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और इस बात को लेकर या तो स्पीकर सरप्राइज्ड है, या फिर एंगर में है, या फिर डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, ये शो करता है बी सपोज टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, आपका छोटा भाई है, उसको आप देख रहे हैं सामने खेलते हुए। ठीक है, राइट। अब उससे उम्मीद क्या करते रहे थे भाई कि उसको पढ़ रहा होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा। ओके, वो खेल रहा है, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। अब उससे आप या तो एंग्री हैं, या फिर डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर सरप्राइज्ड हैं। राइट, यू आर सपोज टू बी स्टडीइंग, यानी तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी स्टडीइंग। राइट, बच्चों को सो रहा होना चाहिए। ओके, तो आपको ये सुनाई दे रहा है कि बगल वाले कमरे में हुड़दंग हो रहा है, बच्चे हो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों को सो रहा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो सो नहीं रहे, हुड़दंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, और इस बात को लेकर आप एंग्री हैं, या फिर सरप्राइज्ड हैं, या फिर डिसअपॉइंटेड हैं। राइट, बच्चों को सो रहा होना चाहिए। द किड्स आर सपोज टू बी स्लीपिंग। राइट, उसे काम कर रहा होना चाहिए। राइट, वो फ़ोन पर लगी हुई है और उसको इस समय कर क्या रहा होना चाहिए भाई? तो उसे काम कर रहा होना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जाता था उससे। तो शी इज़ सपोज टू बी वर्किंग। राइट, तो अब ये कैसा एक्सपेक्टेशन है? ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आशा है, उम्मीद है कि ऐसा कर रहा होना चाहिए, और इस बात को लेकर कोई सरप्राइज्ड है, या फिर गुस्से में है, एंग्री है, या फिर डिसअपॉइंटेड है, निराश है। राइट, तो उस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। राइट, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बी सपोज टू, सब्जेक्ट प्लस बी सपोज टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। और यह जो बी है इसका मतलब प्रेजेंट में इज एमा और पास्ट में वाज वर है। ठीक है, अब देखिए कि कोई काम आपको करना चाहिए था, लेकिन काम आपने किया नहीं, या फिर कोई काम होना चाहिए था और वो काम हुआ नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। ठीक है, राइट, आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा, वो आपके सामने खड़ा है, आप ये उम्मीद करते थे कि आपको उस व्यक्ति को, अपने मित्र को कहीं चले जाना चाहिए था, आपके सामने नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो आपके सामने खड़ा है। राइट, तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। ठीक है, आप भाव समझिएगा, आप सेंस समझिएगा। ठीक है, सेंटेंसेस को मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ सिचुएशन बताने के लिए, कि आपको क्लियर हो जाए कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। यू वर सपोज टू हैव गॉन बाय नाउ। यू वर सपोज टू हैव गॉन बाय नाउ, यानी अब तक तुम्हें चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम गए नहीं, तुम तो मेरे सामने खड़े हो। राइट, मुझे उसे यह फाइल कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ठीक है, कर लेना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। राइट, ही वॉज सपोज टू हैव कंप्लीटेड दिस फाइल। ही वॉज सपोज टू हैव कंप्लीटेड दिस फाइल। ओके, उसे यह फाइल कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। उससे यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि कर लेना चाहिए था। राइट, तुम्हें वहाँ समय पर पहुँच जाना चाहिए था, मतलब पहुँचे नहीं, तुम तो यहीं खड़े हो, तुम्हें वहाँ समय से जाना चाहिए था। इस समय वहाँ तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। यू वर सपोज टू हैव रीच देयर। तुम्हें वहाँ समय से पहुँच जाना चाहिए था। यू वर सपोज टू हैव रीच देयर ऑन टाइम। राइट, तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।